सच्चा धर्मात्मा कौन? सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति के हृदय में प्रेम, ईमानदारी, सत्यता, उदारता, दया, श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के भाव उत्पन्न होते हैं। ये सब आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। यही मनुष्य की स्थायी शक्तियां हैं। इनको प्राप्त करने का उस समय तक प्रयत्न करते रहना चाहिए जब तक कि समस्त जीवन पूरी तरह इनमें रंग न जाए। जिस आदमी में ये सब गुण मौजूद हैं, वास्तव में वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। इसी सत्य के आधार पर वो परमात्मा से मिल सकता है। ईश्वर भक्ति का मार्ग किसी धर्म विशेष या किसी कर्मकांड में सीमित नहीं है। ये तो आत्मा की गंभीरता में विद्यमान है। केवल ईश्वर ईश्वर रटने वाले धर्मात्मा नहीं होते, वरन वे ही व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं जो परमात्मा के आदेशों पर अथवा उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। धन्य हैं वे आदमी जो परमात्मा का उपदेश सुनते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं। जो आत्मा इस सुंदर जीवन में पदार्पण कर चुकी, उसके लिए अंतर्ज्ञान का दरवाजा खुला हुआ है। शुद्ध हृदय वाले आदमी धन्य हैं, क्योंकि वे ही परमात्मा का दर्शन करेंगे। इस दर्शन में जो आनंद है, उसका वर्णन कौन कर सकता है? कर्तव्य पालन। जिन कार्यों को करने की हृदय स्वीकृति दे, वही मनुष्य का कर्तव्य अथवा धर्म है, और हृदय जिन कार्यों को करने की सलाह न दे, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अधर्म या अकर्तव्य हैं। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का यथोचित रीति से पालन करता है, उस सदाचारी मनुष्य को कभी भी कोई दुख नहीं सहन करना पड़ता, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छानुसार कार्य करता है। इसलिए ईश्वर सदैव उस पर दया दृष्टि रखते हैं। प्रायः ऊपर से देखने पर सदाचारी पुरुष निर्धन और दुखी मालूम होते हैं, पर वास्तव में ये बात नहीं है। सदाचारी पुरुष में असाधारण दैवी शक्ति होती है। जिस पुरुष में वो दैवी शक्ति है, वो दुखी कैसा? सदाचारी पुरुष निर्धन तो हो ही नहीं सकता। सच पूछा जाए तो सच्चा खजाना सदाचारी के ही पास है। उसका वो खजाना कभी खाली नहीं होता, उसे खर्च करने पर बढ़ता ही जाता है। सदाचार के विचारों का चिंतन करने से ही आत्मा को अपार शांति और शीतलता प्राप्त होती है। दुष्टों को सदा अपने दुश्मनों का भय रहता है कि कहीं कोई हमारा अनिष्ट न कर दे, पर सदाचारी के पास ये सब बातें कहाँ? वहां न कोई दोस्त है और न दुश्मन। उसके लिए तो सारा संसार एक सा है। ईश्वर चाहता है कि प्राणी इस जगत में अच्छे अच्छे कार्य करे और अंत में परम मोक्ष को प्राप्त हो। प्रभु की माया। जो जानता है कि मैं नहीं जानता, पर कहता है कि मैं जानता हूं, वो झूठा है। जो जानता है कि मैं अंश रूप में जानता हूं और कहता है कि मैं जानता हूं, वो वास्तव में नहीं जानता है, कारण कि पूर्ण रूपेण जानना वास्तव में असंभव ही है। जो जानता है कि मैं नहीं जानता और कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, वो सत्य कहता है। जो जानता है कि मैं अंश रूप में जानता हूं और कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, वो कुछ जानता है, पर है वो अधूरा ही। ये भी प्रभु की माया है। जो जानता है कि मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता, और यही कहता भी है, वो औरों से अधिक जानता है। परंतु जो जानता है कि मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता, इसी कारण चुप रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता, वो वास्तव में बहुत जानता है। इतना जानकर भी जो प्रभु के प्रेम में सब कुछ भूल जाता है, वो प्रभु में लय हो जाता है। वो धन्य है। वही पूर्णतया जानता है जो जानकर भी भूल गया है। जो भक्त है, अनन्य प्रेमी है। अब वो क्या बताए? उसके पास बताने की कोई बात ही नहीं है। उसके द्वंद्व मिट चुके हैं। अब कौन बताए और किसे बताए? बताने को धरा ही क्या है? यही प्रभु की माया है। समाज सेवा से ही आत्मरक्षा। जिस प्रकार सूक्ष्माति सूक्ष्म अणुओं की एकता से विश्व की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार अनेक व्यक्तियों के मेल से समाज बना है।
एक एक करके समाज से सभी व्यक्तियों को यदि पृथक कर दिया जाए तो न यहाँ समाज रहे न संसार। अतः आओ हम सब अलग अलग अपने अस्तित्व की चिंता छोड़कर व्यक्तित्व का स्वार्थ व अहंकार त्याग कर निजी सद्गुणों द्वारा मिलकर समाज तथा संसार की सेवा वाली सुंदर सृष्टि का सृजन करें। मनुष्य सेवा के लिए ही पैदा हुआ है। मैं आपकी सेवा करूं, आप उनकी और वे मेरी। इस प्रकार हम सब का कार्य सुचारू और व्यवस्थित रूप से ठीक समय पर होता रहे और राग द्वेष रूपी तू मैं के उस छीना झपटे वाले दूषित तरीके को ग्रहण करने से भी बच जाएं, जिसे अपनाने से मन कलुषित रहता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चित्त चलायमान होता है और व्यर्थ का अहंकार चमक जाता है। जैसे आतिथ्य सत्कार के समय भीतर से सेवा भाव का समुद्र उमड़ पड़ता है, उसी तरह निर्मल, निर्दोष तथा परमार्थ की निष्कलंक और पवित्र भावना हो सकती है। सेवा बहुत ही ऊंची चीज है। सेवा में न मजदूरी का ही भाव है और न दुकानदारी का, इसलिए सेवा करना मनुष्य मात्र का सबसे मुख्य कर्तव्य है। विदेशों में जो कुछ भी हो रहा हो, परंतु भारतवर्ष की संस्कृति तो यही बतलाती है कि मानवता की सेवा करने से ही हमारी रक्षा हो सकती है। गीता का कर्मयोग। प्रत्येक व्यक्ति संसार में किसी न किसी विशेष उद्देश्य से आता है और उसका ये एक जन्मजात स्वभाव भी होता है। वो उस विशेष उद्देश्य को पूरा करते हुए स्वभाव के अनुसार कर्म करने में समर्थ होता है। इसकी विपरीत जाने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण के रूप में अर्जुन को लीजिए। पृथ्वी के भार को दूर करने के विशेष उद्देश्य से उसका जन्म हुआ था, अतएव इस कार्य में वो परतंत्र हुआ। उसे ये कार्य करना ही होगा। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में रहता हुआ उन्हें घुमाता रहता है। हमारे शरीर के भीतर जितने रक्त के कण हैं, वे जिस स्थान पर हैं वहीं रहने के लिए विवश हैं। कहा जा सकता है कि हमारी शक्ति उनके भीतर है और हम उनको संचालित करते हैं, परंतु वे अपने स्थान पर रहते हुए अपनी चेष्टाओं में स्वतंत्र हैं। ऐसे ही ईश्वर द्वारा नियुक्त स्थान पर रहते हुए संसार में अपने आने के विशेष उद्देश्य को पूर्ण करते हुए मनुष्य अपनी दूसरी चेष्टाओं में स्वतंत्र है। यही है मनुष्य का कर्म स्वातंत्र्य। इसीलिए भगवान ने कर्मण्यवाधिकारस्ते कहा है। केवल कर्म में अधिकार है, स्वभाव परिवर्तन या ईश्वर के दिए स्थान परिवर्तन में नहीं। मां फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार कभी नहीं है। अतः कर्म का ये फल होगा ही या ये फल होना चाहिए, ऐसा सोचकर कर्म करने वाले सर्वदा दुख पाते हैं। अपनी भूलों को स्वीकार कीजिए। जब मनुष्य कोई गलती कर बैठता है तब उसे अपनी भूल का भय लगता है। वो सोचता है कि दोष को स्वीकार कर लेने पर मैं अपराधी समझा जाऊंगा, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे और गलती का दंड भुगतना पड़ेगा। वो सोचता है कि इन सब झंझटों से बचने के लिए ये अच्छा है कि गलती को स्वीकार ही न करूं, उसे छिपा लूं या किसी दूसरे के सिर पर मढ़ दूं। इस विचारधारा से प्रेरित होकर काम करने वाले व्यक्ति भारी घाटे में रहते हैं। एक दोष छिपा लेने से बार बार वैसा करने का साहस होता है और अनेक गलतियों को करने एवं छिपाने की आदत पड़ जाती है। दोषों के भार से अंतःकरण दिन दिन मैला, भद्दा और दूषित होता जाता है और अंततः वो दोषों की, भूलों की खान बन जाता है। गलती करना उसके स्वभाव में शामिल हो जाता है। भूल को स्वीकार करने से मनुष्य की महत्ता कम नहीं होती, वरन उसके महान आध्यात्मिक साहस का पता चलता है। गलती को मानना बहुत बड़ी बहादुरी है। जो लोग अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और भविष्य में वैसा न करने की प्रतिज्ञा करते हैं, वे क्रमशः सुधरते और आगे बढ़ते जाते हैं। गलती को मानना और उसे सुधारना, यही आत्मोन्नति का सन्मार्ग है। तुम चाहो
तो अपनी गलती स्वीकार कर निर्भय परम निशंक बन सकते हो।